शिक्षाप्रद कहानी जो आपकी सोच बदल दे। पति पत्नी में झगड़ा हो गया। जब पति और बच्चे खाना खाकर सो गए तब पत्नी घर से बाहर निकल गई, यह सोचकर कि वह अपने पति के साथ गुजारा नहीं कर सकती है। मोहल्ले की गलियों में इधर उधर भटक रही थी, तभी उसे एक घर से आवाज़ सुनाई दी। एक स्त्री रोते हुए ईश्वर से अपने बीमार बच्चे के लिए प्रार्थना कर रही थी। वह थोड़ा और आगे बढ़ी तो एक और घर से आवाज़ आई, जहाँ पर एक स्त्री अपनी सूनी कोख को ठाड़ा करने की दुआएं कर रही थी। एक और घर से आवाज़ आ रही थी, जहाँ एक पत्नी अपने पति से कह रही थी वह मकान मालिक से कुछ और दिन की मोहलत मांग ले और उसे हाथ जोड़कर अनुरोध करे कि वह रोज़ रोज़ आकर उन्हें तंग ना करे। थोड़ा आगे बढ़ी तो एक बूढ़ी दादी अपने पोते से कह रही थी, बेटा कितने दिन हो गए तुम मेरे लिए दवाई नहीं लाए। तो उसका पोता रोते हुए कहने लगा, दादी माँ, अब मेडिकल वाला भी उधार दवाई नहीं देता। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं आपके लिए दवाई ले आऊँ। थोड़ा आगे बढ़ी तो एक घर से एक स्त्री की आवाज़ आ रही थी, जो अपने भूखे रोते बच्चों को यह कहकर मना रही थी कि आज तुम्हारे बाबा तुम्हें खाने के लिए कुछ न कुछ ज़रूर लाएंगे, तब तक तुम सो जाओ। जब तुम्हारे बाबा आएंगे तो मैं तुम्हें जगा दूंगी। वह औरत कुछ देर वहीं खड़ी रही और यह सोचते हुए अपने घर की ओर वापस पलट गई कि जो लोग हमारे सामने अपने आप को खुश और सुखी दिखाते हैं, इन सब की भी कोई न कोई कहानी है, मगर फिर भी यह सब अपना दुख और दर्द छुपाकर जीते हैं। वह औरत अपने घर वापस लौट आई और ईश्वर का धन्यवाद करने लगी। उसके पास अपना मकान, औलाद और इतना अच्छा पति है। हाँ, कभी कभी पति से नोक-झोंक हो जाती है, मगर फिर भी वह उसका बहुत ख्याल रखता है। यह सोच रही थी कि उसकी ज़िंदगी में कितने दुख हैं, मगर जब उसने लोगों की बातें सुनी तो उसे यह अंदाज़ा हो गया कि लोगों के दुख तो उससे भी कहीं ज़्यादा है। ज़रूरी नहीं कि आपके सामने खुश और सुखी नज़र आने वाली सभी लोगों का जीवन परफेक्ट हो, उसके जीवन में कोई परेशानी या तकलीफ़ ना हो, मगर सभी अपनी परेशानी तकलीफ़ को छुपाकर मुस्कुराकर जीने की कला रखते हैं। बहुतों की हंसी के पीछे दुख और मातम के आंसू हैं। परीक्षणों और कठिनाइयों के बावजूद जीना जीवन की वास्तविकता है, यही असल ज़िंदगी है। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।